प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब है जैसे एक स्मार्ट गाइड। आप उस चीज के हर एंगल को जानते हैं, उसका काम, उसमें यूज होने वाले पार्ट्स और उसकी यूनिकनेस। इमेजिन करो कि आप एक किसी ट्रेजर हंट में हैं और हर नई जानकारी आपको नए रास्ते तक ले जाती है। प्रोडक्ट नॉलेज के साथ आप वो चीजों को एक्साइटिंग कहानी की तरह बदल सकते हैं जो आमतौर पर बोरिंग लगती है। तो इसको जानने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी प्रोडक्ट नॉलेज की काम की किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना है व्हाई प्रोडक्ट नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। प्रोडक्ट नॉलेज कॉर्पोरेट दुनिया में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपके पास अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज होती है तो आप अपने क्लाइंट से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्मार्टफोन बेच रहे हैं तो आपको उसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और बेनिफिट्स के बारे में बिजनेस को अच्छी तरीके से समझना होगा। हमारा दूसरा पन्ना है प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स। प्रोडक्ट की जो मेन क्वालिटी और बेनिफिट्स हैं उनको समझो। अगर आप एक वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी, एनर्जी एफिशिएंसी और वेरियस वॉश साइकिल्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये जानकारी आपको कस्टमर से सही मशीन रिकमेंड करने में मदद करती है। हमारा तीसरा पन्ना है कॉम्पिटिटर कंपैरिजन। अपने कॉम्पिटिटर्स को जानो और उनके प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज को हाईलाइट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं तो आपकी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के प्लान्स को कंपेयर करके अपने प्लान्स के फायदे बताने में मदद मिलेगी। इसको टेस्ट करने के लिए रिक्रूटर क्या करते हैं? तो वो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे आपका कस्टमर बोल रहा है कि वो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स समझ नहीं पा रहा है या इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसे? हमारा चौथा पन्ना है कस्टमर नीड्स एंड कस्टमाइजेशन। आपको अपने क्लाइंट्स के नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझना होगा। हर कस्टमर अलग होता है और आपके प्रोडक्ट को उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज करके बेचना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार डीलर को क्लाइंट्स के फैमिली साइज, बजट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कार सजेस्ट करना होता है। हमारा पांचवा पन्ना है फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद कस्टमर फीडबैक को सुनना और प्रोडक्ट को सुधारने में काम करना भी इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर एग्जांपल दे सकते हैं जो नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को रेगुलरली इंप्रूव करता है। हमारा छठवां पन्ना है रेगुलेशन एंड कंप्लायंस। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लागू होने वाले रूल्स और मेथड को समझो। अगर आप एक मेडिकल कंपनी में हैं तो आपको मेडिकल रेगुलेशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, नहीं तो आपको लीगल इश्यूज हो सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको सारे रूल्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप खेल को अच्छे से खेल सकें। उसी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में हर एक जानकारी होना चाहिए ताकि आप कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व कर पाएं। हमारा सातवां पन्ना है कस्टमर एजुकेशन। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में समझना भी आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में अगर स्टाफ कस्टमर को टीवी के स्क्रीन रेजोल्यूशन और स्मार्ट फीचर्स के बारे में समझा सकते हैं तो कस्टमर को समझने में आसानी होगी और वो बेहतर डिसीजन ले सकता है। हमारा आठवां पन्ना है आफ्टर सेल्स सपोर्ट। प्रोडक्ट नॉलेज का एक हिस्सा ये है कि आप बिक्री के बाद भी कस्टमर को सपोर्ट करते हैं। वारंटी, मेंटेनेंस और कस्टमर सर्विस के बारे में सही जानकारी देना कस्टमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा नौवां पन्ना है ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। टाइम पर नए ट्रेंड्स और मार्केट चेंजेस को पता लगाना भी प्रोडक्ट नॉलेज का एक हिस्सा है। आपको मार्केट में होने वाले चेंजेस को प्रिडिक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सही तरीके से मॉडिफाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फैशन बुटीक ओनर को लेटेस्ट फैशन ट्रेंड का ज्ञान होना चाहिए। हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है कस्टमर रिलेशनशिप्स। प्रोडक्ट नॉलेज के माध्यम से आप लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बना सकते हैं। आपके कस्टमर को प्रोडक्ट के अलावा भी आपके बिजनेस को लेकर ट्रस्ट होना चाहिए। इससे वो आपको दोबारा चुनेंगे और आपके साथ बिजनेस करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज के 10 पन्ने अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिस पे आपको जरूर ध्यान देना है। पहला ये है कि आपके प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, आपको उनका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर को उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। दूसरा ये है कि आपके जो भी कस्टमर हैं, आप उनसे अपने प्रोडक्ट के लिए उनसे फीडबैक्स मांगिए।
तीसरा ये है कि जो भी मार्केट के ट्रेंड्स हैं या जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी अपडेट हो रहे हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर पाएं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।